नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पहले फेज के इलेक्शन के समापन की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी 5:30 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं वोटरों की तादाद आपको कतारों में चारों तरफ दिखाई दे जाएगी। काफ़ी लंबी संख्या है वोटरों का और अभी तक सिर्फ 60% पोलिंग यहाँ पे हुई है। आइए समझते हैं कि किस तरीके से वोटर कब से परेशान बने हुए हैं। सर, क्या लग रहा है, कब से लाइन में लगे हुए हैं आप? अच्छा, कब से लाइन में लगे हुए हैं आप लोग? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हुआ है। तो आप लोग बहुत लेट से आए हैं सारा कार्य निपटा के? हम लोग सब ड्यूटी आवर वाला। अच्छा, सब ड्यूटी वाले लोग हैं, ड्यूटी खत्म करके इसलिए आए हैं। लेकिन क्या स्पीड को लेकर भी कुछ समस्याएं लोग बता रहे थे कि क्या समस्याएं आ रही हैं? स्लो लाइन चल रहा है, ये क्यों, कितना स्पीड चल रहा है? आधा घंटा पहले अच्छा, आए आधा घंटा पहले आए हैं, जो ठीक लगे है। हुए लाइन में। अच्छा, ठीक है। तो एक बार मिजाज भी बता दीजिए, क्योंकि अब एंड का टाइम हो गया है। पहला फेज अब थोड़ी देर में क्लोज हो जाएगा। तो बिहार के जो आप जैसे मीडियम तबके के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि बिहार परिवर्तन की ओर देख रहा है या जो सरकार चल रही? जो फाइनल होगा ना वर्ल्ड कप, वो 14 को होगा तो जनता 14 को होगा, लेकिन आप जैसे लोग क्या सोचते हैं, ये बताइए। हमारा जो सोच है सोच के आए हैं। क्या सोचते हैं, परिवर्तन की ओर बिहार देख रहा है? परिवर्तन की ओर, आगे की ओर चलते हैं। अच्छा, आगे की ओर। जैसा कि लोकतंत्र का नियम है, परिवर्तन ही लोकतंत्र का नियम है, उसके तहत बहुत सारे वोटर्स चल रहे हैं। कुछ युवा वोटर भी दिखाई दे रहे हैं। आइए सर, इनसे बात करते हैं। सर, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई। अच्छा, तो अभी जैसे नौकरी का दोनों तरफ से एकदम छोड़ा जा रहा है, 3 लाख परिवार और यहाँ 1 करोड़ नौकरी, तो किसके वादे पे आपको थोड़ा ज्यादा भरोसा दिखाई दे रहा? तेजस्वी पे। चलिए, जैसे युवाओं का सोच जो है, और भी कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं। क्या लग रहा है सर बाबा जी, इधर बताइए, किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है और कैसे परेशान हैं आप लोग लाइन में लग के? लाइन में तो हम लोग परेशान हैं, बहुत समय से लंबे कतार में खड़े हैं अच्छा, और घर जाते हैं फिर आते हैं। अच्छा। क्या करेंगे, घर मर्जिनाना जाते तो हैं। है। तो आप इतना लेट से क्यों आए? क्योंकि अभी मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि बहुत लोग अभी शाम के टाइम में आए हैं, जिसकी वजह से आपको इतनी लंबी कतारें दिख रही हैं। अरे भाई, लाइन में खड़ा रहेगा, धूप में खड़ा रह के क्या करेगा? ईवीएम मशीन चाहिए कम से कम। हाँ? नहीं, तो यहाँ पे 2 पोल है, एक इधर ईवीएम है, एक इधर ईवीएम है, एक उधर ईवीएम तो इधर में ना चल रहा है, खाली है तो इधर चलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए, आज का जो पहला चरण है, अब समापन की ओर बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, 6 o'clock तक वोटिंग डलेगी नॉर्मली, लेकिन जो लोग, जितने लोग लाइन में रहेंगे, उन सबको वोट डलवाया जाएगा। तो ये बताइए, बिहार किस ओर देख रहा है? बिहार किस ओर, बिहार की तरफ देखेगा, किधर किस देखेगा? ओर देख रहा है? परिवर्तन की तरफ देख रहा है या जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी ओर देख रहा है, या वही सरकार अच्छी है? हाँ, वही सरकार अच्छी है। जो अभी सरकार है वही सरकार अच्छी है या परिवर्तन देख रहे हैं हाँ आप? हाँ हाँ। क्या हाँ में कुछ आंसर नहीं निकला? दोनों में हाँ ही चल रही है। नहीं भाई, जो वर्तमान वाला जो था वही अच्छा है। अच्छा, वही ठीक है। जैसे कि आपने 1 करोड़ वादे वाली सरकार, जो वादा था, उस सरकार पे इनका भरोसा है। हाँ सर, आपका क्या कहना है, किस तरफ? बिल्कुल, हम लोग तो पुराना सरकार के साथ। पुराने सरकार के साथ हैं। कुछ और भी युवा साथी देखते हैं, उनसे मिलते हैं। हमारे नौजवान साथी फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या सर? इधर आइए ना। अच्छा, नहीं, आप तो सेकंड टाइम। क्या माहौल है सर, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? सेकंड टाइम। आपने लोकसभा दिया होगा। इधर देखिए, बताइए, जो बिहार का युवा है, जो सेकेंड टाइम वोट कर रहा है, हो सकता है पहली बार लोकसभा किया होगा, लेकिन सेकेंड टाइम अभी विधानसभा है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वोट डालने से पहले? बदलाव सरकार की। अच्छा, बदलाव, परिवर्तन चाहिए। ठीक है। हाँ, आप सर क्या, किस तरफ देख रहे हैं? हम तो बीजेपी की तरफ से। हम लोग आप पुरान की सरकार से आप खुश हैं? हम लोग पुरान के सरकार से खुश अच्छा, कुछ और साथी पुराने सरकार से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। और जो मौजूदा विधायक हैं आपके, वो 10 साल से बहुत कोई काम हम किए हैं ये वाले? काम तो हम लोग को सेवा मिलता है बहुत बढ़िया। अरे, मौजूदा विधायक इधर देख के बताइए। मौजूदा विधायक जो है, इधर देखिए, मौजूदा विधायक जो हैं, कुछ काम हम किए हैं? लालटेन छाप वाले हाँ, नहीं, लालटेन काम नहीं जानते। अच्छा, लालटेन का नहीं जानते हैं। चलिए, आइए कुछ और सामाजिक कार्यकर्ता आइए। आइए, आप यहाँ पे पोलिंग एजेंट हैं? जी जी। अच्छा, किस पार्टी के? एनडीए का पोलिंग एजेंट हूँ। प्रशांत पंकज की तरफ? जी जी बिल्कुल। कुछ वोट डल रहा है कि नहीं आपका? बिल्कुल, यहाँ पे वोट डल रहा है। खाली प्रशांत जी और वोट हम डाल? इस बूथ से 100% विजय होंगे, 110% विजय होंगे। विजय होंगे। ओवरऑल उजियारपुर विधानसभा का ही बता दीजिए।
ओवरऑल का तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बूथ से हम 100% इंश्योर कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। चलिए, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं जी, जी, और आपके उम्मीदवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं TI News 18 की ओर से। जैसा कि आपने लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखी और किस तरीके से कतार काफी लंबी है, तो हो सकता है कि अभी जो वोटिंग परसेंटेज है, अभी 5:45 o'clock हो रहा है और इसमें 60% या अराउंड वोटिंग परसेंटेज हुआ है। अगर एंड ऑफ द टाइम जब गेट क्लोज होगा, उस टाइम तक हो सकता है कि बहुत मुश्किल और शिद्दत से 2 से 3% वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के चांसेस हैं। जैसा कि दूसरे पोल पे दूसरे बूथ पे आइए चलते हैं, वहाँ पे पूछेंगे कि कितना परसेंट पोल हो चुका है। आइए कुछ जो BLO अधिकारी हैं उनसे पूछेंगे कि अभी तक कितने परसेंट पोल हो चुके हैं। मैडम, अभी तक कितना परसेंट पोल हो चुका है, कुछ आइडिया है आपको? अच्छा, ठीक है। क्या वो लोग सोच रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या चल रहा था सर? नहीं तो क्या सोच के आप जैसे वोटरों ने वोट डाला है बिहार विधानसभा में? सही वोट गिर रहा है। क्या सोचा आपने? आपको क्या लगा कि परिवर्तन करना है इस सरकार को? परिवर्तन करना है सरकार को। अच्छा, परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। हाँ, जो परिवर्तन। NDA की जो 15 साल 20 साल से सरकार है, इस साल इस सरकार से खुश नहीं है क्या आप? केस नहीं है, जो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं, हैं, हमको कुछ नहीं है। अच्छा, जो अभी इतनी योजनाएं चलाई नीतीश जी ने, इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है क्या नीतीश जी को यहाँ? फायदा मिल रहा है, हमें वो नहीं ना दे रहा है हमको कुछ। अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए। कुछ और साथी हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या लग रहा है सर, क्या आपने वोट कास्ट कर दिया? दिखाइए, हाथ दिखाइए, उंगली ऐसे दिखाइए। अच्छा, वोट कर दिया। तो क्या माहौल लगा? आप भी जब वोट डालने गए तो क्या बहुत सोचा आपने? अच्छा रहा। वोटिंग करने के लिए, सरकार परिवर्तन के लिए ऐसे परिवर्तन करके वोटिंग किए हम। तो परिवर्तन क्यों देख रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि जब विकास और डेवलपमेंट NDA के साथ रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, तो फिर परिवर्तन क्यों जरूरी? क्या ना, और कुछ भी जरूरी है जिसमें थोड़ा तकलीफ है, अगर बदलाव होगा तो और अच्छा काम अच्छा, होगा। परिवर्तन करके देखना चाहते हैं कि इसको भी 5 साल देना चाहते हैं कि नहीं सरकार को, कि वो किस तरीके से यहाँ कार्यभार संभालेगी। आप क्या कहते हैं सर, आपने वोट कास्ट कर दिया? दिखाइए, ऐसे ऐसे दिखाइए उंगली। उंगली किस उंगली में है? आपने तो मिटा रखा है। चलिए खैर, आपने वोट डाल दिया? डाल तो क्या सोच के वोट डाला? क्या कुछ सोचा होगा, दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि मैं किसको वोट दूंगा? कुछ नहीं। इस सरकार से खुश है या परिवर्तन चाह रहे हैं आप भी? नहीं, परिवर्तन चाह रहे हैं। आइए कुछ और नौजवान साथी हैं, इनसे भी पूछेंगे। ये जो चौक है, ये स्कूल, आप स्कूल कैमरा पर्सन स्कूल दिखाइए, किस तरीके का ये बूथ है। यहाँ पे राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलामैग, इस तरीके से चीजें आपको लिखी हुई दिखाई दे जाएंगी। और देखिए, जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो भी वोट डाल के आ रहे हैं। बाबा जी, आपने अपना वोट कास्ट कर लिया है? वोट डाल लिया आपने? दिखाइए, हाथ दिखाइए। जी, डाल दिए। अच्छा, क्या सोच रहे हैं, किस तरह की सरकार देख रहे हैं? सरकार क्या देख रहे हैं, आप डाल दिए जिनका हो। अच्छा, उनसे पूछ लीजिए। हाँ, अच्छा, अब तो भविष्य की तो बात क्या है। लग रहा है, बिहार परिवर्तन की ओर देख रहा है या पुरानी सरकार से खुश हैं? हम तो देख रहे हैं कि दोनों बराबर चल रहा है। अरे, दोनों बराबर चल रहा है, लेकिन आप किसकी तरफ देख रहे हैं? 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना पसंद कर रहे हैं? हम तो देखिए, सरकार तो अवश्य बदलना चाहिए। अवश्य बदलना चाहिए, जैसे कि बाबा जी ने परिवर्तन की तरफ इशारा किया। कुछ और नौजवान साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं आसपास, इन लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है, तो उनसे पूछते हैं। आपने भी सर वोट डाल दिया है क्या? तो क्या सोच के, किस बूथ पे आपने वोट डाला? बस बिहार का विकास के सोच पे बस वोट डाले हैं। अच्छी बार सोच रहे हैं सरकार बदलना होगा। सरकार बदलने, परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल इस बार 14 तारीख को कुछ हो जाएगा मामला? बिल्कुल। अच्छा, पूरा उम्मीद है कि जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। मोदी जी तो कह रहे थे कि फिर से जंगल राज वापसी आ जाएगा, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग मौका दिए उनका, यानी लालू जी का टाइम में जो दिए, एक बार तेजस्वी जी को भी देना अच्छा, चाहिए। जो परिवर्तन नए युवा है, युवा नई की तरफ आप बिल्कुल देख रहे हैं। और जो 3 करोड़ नौकरी का वादा है और 1 करोड़ इधर से NDA की तरफ से 1 करोड़ का वादा है, तो किस वादे की तरफ आपका रुझान ज्यादा दिखाई देता हुआ नजर आता है? कोई हर एक घर नौकरी वाले वादे पे ज्यादा आप लोग, लग रहा है कि ज्यादा भरोसा दिख रहा है? बिल्कुल, ये भी है। और जहाँ तक कि हम लोग बाहर प्रदेश खटने वाले हैं, अच्छा, ऐसा भी हो कि जो हम लोग को जो है सो यहाँ रोजगार मिले। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो उन्होंने वादा किया तेजस्वी यादव ने, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी पे होता दिखाई नहीं देता। इस बात में तो आप भी एग्री करते हैं ना मेरी बात से? अब देखिए, कहने का मतलब एक चांस जो है सो देना चाहिए। अच्छा, एक चांस देना चाहिए ओवरऑल। ठीक है, ठीक है। और भी कुछ साथी हैं, और भी कुछ साथी हैं
उनसे पूछेंगे कि क्या मामला है। आइए सर, आइए, उठिए। आपने वोट डाल दिया क्या? उठिए, खड़े होइए। क्या सोच के वोट डाला आपने? हाथ दिखाइए, ऐसे कीजिए हाथ। क्या सोच के आपने वोट डाला यहाँ पे? सोच के क्या डालेंगे? तो क्या परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं या कुछ और? परिवर्तन क्या है? सरकार इस सरकार से खुश हैं या परिवर्तन की ओर देख रहे हैं? नई सरकार चाह रहे हैं आप? बदलेगा तो ठीक ही है। अच्छा, बदलेगा तो ठीक है। जैसा कि लोगों का आपने रुझान सुना, और हमारे फिजिकल डिसेबल भाई भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि किस तरीके का आपने अपना वोट कास्ट कर दिया? हाँ, कर यहाँ पे दिव्यांग बूथ था या ऐसे जनरल में चले गए आप? दिमाग बुद्ध था। अच्छा, तो जब आप जैसे नौजवान दिव्यांग लोग जब वोट डालने जाते हैं तो वो क्या सोचते हैं, और बिहार के लिए किस तरीके से सोचते हैं कि जो एनडीए सरकार है अभी की, वो ठीक है या परिवर्तन की तरफ? यही ठीक है। यही ठीक है। हाँ, 5 चलिए, किलो अनाज मिल रहा है, 1100 रुपया मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। और भी कुछ साथी हैं, आइए बुजुर्ग लोग, आइए इधर, बताइए कि किस तरीके का मामला है। आइए सर, आइए। आपने वोट डाल दिया? नहीं, अब डालेंगे। अच्छा, क्या सोच रहे हैं वोट डालने से पहले? सोच रहे हैं यही, जब हम लोग बम्बई, दिल्ली, असम, बंगाल कमाते हैं, इसलिए परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ, हम लोग को ठीक है, अपना जाइए, जल्दी लाइन में लगिए, अब टाइम हो गया है। बिहार में आना चाहिए। ठीक है, बिहार में आना चाहिए। हाँ। जाइए, अब लाइन में क्यों में लगिए, जल्दी टाइम हो गया है। जैसा कि आपने देखा, ओवरऑल शाम का टाइम हो चुका है, बिल्कुल 6 बजने वाले हैं। अभी तक एक बूथ पे 70% पोल हुआ है और दूसरे पे 60% अराउंड पोल हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं अगर एवरेज परसेंटेज कैलकुलेशन की बात करें तो वो बहुत कम निकल के आएगा। एवरेज अप्रोक्सीमेट अराउंड 57-56% एक बूथ के अंदर, जो 2 डबल बूथ हैं उसके अंदर ओवरऑल एक स्कूल के अंदर परसेंटेज निकाले तो यही परसेंटेज रेशियो आता है। जहां तक कि वोटर में उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है। हालांकि स्पीड भी स्लो है। जब हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात करी तो उन्होंने सीधा ये कहते हुए इस बात को इनकार किया कि कुछ नए ऑफिसर्स आए हुए हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इस वजह से काफ़ी समस्याएं हो रही है, इस वजह से स्पीड स्लो है। जो ऑपोजिशन के लीडर्स आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के साथ सेटिंग होने की वजह से, साठगांठ होने की वजह से कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है वो स्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है और वोटिंग की स्पीड, लेकिन वो इस बात से कहीं ना कहीं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मिराज के साथ मैं इकबाल, TI News 18, समस्तीपुर, बिहार।